प्रेज़ लॉर्ड, जय मसीह की। आप सभी लोगों को आज रविवार के दिन में आराध्य यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों को स्वागत है। आइए प्रियो, आज रविवार का संदेश सुनेंगे। सुनने से पहले छोटी सी प्रार्थना करें। आइए। हालेलुया हालेलुया, स्तुति स्तुति, धन्यवाद 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 करते हैं परमपिता पूज्य परमेश्वर, आपको धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह आपको धन्यवाद, पहले लौट आपको धन्यवाद, पवित्र आत्मा हे पवित्र आत्मा परमेश्वर आपको धन्यवाद धन्यवाद करते हैं। रविवार से रविवार तक प्रभु सारे 7 दिन हमको बचाया, आपको धन्यवाद करते हैं। इस सारे 7 दिन आप दिए जो उद्धार के लिए, आपके अनुग्रह प्रेम के लिए, हर एक काम में प्रभु हमको बचाए। प्रभु तुम्हारे तुमने ये आयु के लिए विशेष रूप से आपको धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह, इस रविवार के दिन, इस सवेरे के समय हम एक मन से तुम्हारे चरणों पर आए हैं, तुम्हारे वचन सुनने के लिए। प्रभु यीशु मसीह, तुम्हारे दास का ज्ञान को क्रूस पर छुपा दे, छुपाकर तुम्हें पवित्र आत्मा का अभिषेक तुम्हारे दास के सिर पर उंडेल कीजिए, और तुम्हारे क्रूस की आवाज, तुम्हारे वचन का सच्चाई को हमको बताइए प्रभु। जो वचन के उछाला में हे प्रभु, गए रविवार से रविवार तक सारे 7 दिन जहां जहां पर हम चूक गए हैं, भटक गए हैं, वचन के उछाला, हमारे पापों को जांच लेने की, परीक्षा करने की, और योग्यवान बनकर तुम्हारा प्रभु भोज में चलने का अनुग्रह दीजिए। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। सही लोगों को जय मसीह की। रविवार के सारे तरह के आशीर्वाद प्रभु आपके जीवन में, परिवार में देगा, आमीन हालेलुया। आइए प्रियो, अपन वचन में जाएं। तो गए रविवार से लेकर रविवार तक सारे 7 दिन प्रभु अपने बचाए, से प्रभु को धन्यवाद करेंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जैसे हम मूल वचन में जाएं, इब्रियों की पत्री 12 अध्याय। आज अपना मूल वचन देखिए, इब्रियों की पत्री 12 अध्याय 28 और 29 वचन को देखें। 28 और 29 वचन को देखें। देखिए, इस कारण हम इस राज्य को पाकर जो हिलने का नहीं, उस अनुग्रह को हाथ से ना जाने दें, जिसके द्वारा हम भक्ति और भय सहित परमेश्वर की ऐसी आराधना कर सकते हैं जिससे वह प्रसन्न होता है। ठीक है, जिससे वह प्रसन्न होता है, क्योंकि हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। हालेलुया। जो पढ़े वचन को पवित्र आत्मा परमेश्वर अपने बीच में तोड़कर वचन का आशीर्वाद देगा, आमीन हालेलुया। सुनिए प्रियो, यहाँ पर इब्रियों की पत्री में भक्त पौलुस जी ने बहुत कुछ बातें यहाँ पर लिखाया है। 28 और 29 वचन में ये 2 वचन ध्यान करना है तो अपना जीवन पर उस समय बस नहीं हो सकता है। उतना श्रेष्ठ, उतना मार्मिक बातें वचन के अंदर छिपे हैं। सिर्फ ये एक वचन ही नहीं, इब्रियों की पत्री जो मूल वचन 12 अध्याय 28 और 29 वचन ही नहीं, अपना पवित्र बाइबल जो है सारे संसार में और ब्रह्मांड में, सुनिए, सारे संसार या पृथ्वी में और पूरा विश्व या ब्रह्मांड में सबसे ऊंची ऊंची और परमेश्वर के अनुग्रह से दी गई पवित्र ग्रंथ है, पवित्र ग्रंथ है। अपना पवित्र बाइबल के समान और कोई ग्रंथ, कोई पुस्तक दिखाई नहीं देता है इस संसार में और विश्व में। क्योंकि जो पवित्र बाइबल को परमेश्वर ने ऐसे लिखाया है कि उनके मन में जो है, परमेश्वर के मन में जो है योजना, जो इच्छा, उसको ये पवित्र बाइबल में व्यक्त करे है, बताए हैं। हालेलुया। परमेश्वर का विधि विधान, उनका चाल चलन, उनका स्वभाव, और परमेश्वर ने भूत वर्तमान भविष्य काल में क्या काम किए, क्या कर रहे हैं और क्या करने वाले, सब कुछ सारे बातें पवित्र बाइबल बताया। और श्रेष्ठ विषय ये है कि, और एक महत्वपूर्ण बात यह है, जो पवित्र बाइबल जो है ये कांच के जैसा है, दर्पण है, कांच। ये पवित्र बाइबल खोलकर कोई पढ़े तो उसका जिंदगी उनको दिखाई देता है, उसका जिंदगी उनको दिखाई देता है। जो गलती अपने जीवन में है, बराबर पवित्र बाइबल अपने को बताता है। हालेलुया। इस प्रकार का धर्मी ग्रंथ और कोई धर्म में नहीं, और ये संसार में नहीं, सारे ब्रह्मांड में, विश्व में कहां भी नहीं। हालेलुया। तो पहले पवित्र बाइबल की महत्वपूर्णता जाननी चाहिए। तो पवित्र बाइबल में क्या दिखाई देते हैं? परमेश्वर का मन, परमेश्वर का व्यक्तित्व, परमेश्वर का स्वभाव, परमेश्वर का विधि विधान, उनका कार्याचरण, सब कुछ ये पवित्र बाइबल में दिखाई देता है। कब कैसे रहते हैं परमेश्वर, उनका स्वभाव कैसे होते हैं, जो पापी लोगों पर कैसे होते हैं, धर्मी लोगों पर और मूर्ख लोगों पर,
और घमंड के लोगों पर परमेश्वर क्या करते हैं, सारे प्रकार का परमेश्वर का व्यक्तित्व को पवित्र बाइबल में छिपा रखा है पवित्र आत्मा परमेश्वर ने। तो इसीलिए भविष्यवक्ताओं को पवित्र आत्मा परमेश्वर उभार कर उनको उनके द्वारा 40 भविष्यवक्ताओं के द्वारा 16 साल लिखे तो अपने हाथ में आप पहुंचे है ग्रंथ। हालेलुया। तो हर एक वचन महत्वपूर्ण की है, सिर्फ मूल वचन ही नहीं। इसीलिए बात कर रहे हैं, सिर्फ मूल वचन ही नहीं, हर बात बहुत महत्वपूर्ण की है। हर बात को ध्यान करना है। अपने जिंदगी का समय जिंदगी पूरा गुजरने से भी एक वचन का संपूर्ण सच्चाई, संपूर्ण सत्य को ग्रहण नहीं कर सकते। और पवित्र आत्मा परमेश्वर के द्वारा जहां पर अपन समझते हैं वहां तक पवित्र आत्मा परमेश्वर अपने को ले जाते हैं, समझ में। तो ठीक है, अभी देखिए मूल वचन में भक्त पौलुस ने ये कह रहे हैं कि अपने उद्धार के द्वारा उसके बारे में कह रहा है, इस कारण हम इस राज्य को पाकर जो हिलने का नहीं, उस अनुग्रह को हाथ से ना जाने दे। किस अनुग्रह को? परमेश्वर के अनुग्रह को हाथ से ना जाने दे, जिसके द्वारा हम भक्ति और भय सहित परमेश्वर की ऐसी आराधना कर सकते हैं जिससे वह प्रसन्न होता है। हालेलुया। परमेश्वर को प्रसन्न करने का भक्ति और आराधना करनी चाहिए। यह है आज अपना ध्यान। हालेलुया। क्या है? परमेश्वर को प्रसन्न करने को, परमेश्वर को प्रसन्न करना है। क्या अपना भक्ति और अपनी आराधना को परमेश्वर देकर प्रसन्न हो रहा है या नहीं? परमेश्वर ने अपने भक्त जीवन को देखकर, अपने आराधना, अपनी स्तुति, जो अपनी सेवकाई को देखकर प्रसन्न हो रहे हैं या नहीं? होना है। अगर परमेश्वर को प्रसन्न नहीं करते हो, तुम्हारे भक्ति जीवन व्यर्थ है। अपने सेवकाई, सेवा और अपनी झुंड, कलीसियां, जो कुछ है अपने पास, जो वरदान है, हर एक परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहिए, परमेश्वर को प्रतीत होनी चाहिए, परमेश्वर को पसंद रखना है। परमेश्वर को प्रसन्न न रहने से फायदा क्या है? जितने भी अपने को पवित्र आत्मा का दान रहने दो और अभिषेक भी रहने, जो कुछ रहने दो, तुम्हारे द्वारा परमेश्वर खुश नहीं है, तुम्हारे द्वारा परमेश्वर प्रसन्न नहीं हो रहा है, तो लाभ क्या है? बिल्कुल शून्य है, वो शून्य है। तो इसीलिए पौलुस ने कह रहा है परमेश्वर को प्रसन्न करने के, परमेश्वर को प्रसन्न करने का भक्ति और आराधना करो। भक्ति और आराधना तो ये कैसे कर सकता है? तो परमेश्वर को प्रसन्न करने के भक्ति और आराधना नाना प्रकार की है। इसका मतलब एक भाग नहीं, बहुत नाना प्रकार से हो सकता है। उसमें से एक विषय आज अपन ध्यान करेंगे, उसमें से एक विषय अपन ध्यान करेंगे। पहले परमेश्वर को अपन प्रसन्न करना है तो परमेश्वर का स्वभाव क्या है वो पहले अपन समझना चाहिए। परमेश्वर का स्वभाव क्या है? तो परमेश्वर ने पवित्र है। परमेश्वर ने प्रथम पेत्र उसके पत्र पहला अध्याय में जो कहा है, जैसा परमेश्वर पवित्र है उस प्रकार अपन सारे चाल चलन पर अपन पवित्र रहनी चाहिए। पहला परमेश्वर का स्वभाव, सबसे पहला स्वभाव क्या है? पवित्र है। तो अपन परमेश्वर के सामने पवित्र तो नहीं, पवित्र नहीं है, अपवित्र है। अपने अंदर पाप व्यवस्था है। क्या है? पाप व्यवस्था है। अपने अंदर जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये 6 गुण अपने अंदर है, पाप नियम। इसके द्वारा जो भलाई के बिना बुराई कर अपने अंग में, शरीर के अंगों में क्या है? पाप नियम है, पाप व्यवस्था है, या नहीं? तो ये पापी लोग परमेश्वर के सामने चलकर परमेश्वर को प्रसन्न कैसे कर सकते हैं? तो ये तो बहुत असंभव है, ये होने का काम नहीं है, होने का काम बिल्कुल नहीं। तो कैसा है? एक ही रास्ता है, जो परमेश्वर जैसा पवित्र है, तो परमेश्वर को अपन प्रसन्न करना है तो परमेश्वर का अनुग्रह ही अपने को चाहिए। परमेश्वर के अनुग्रह से अपन उनको प्रसन्न कर सकते हैं और परमेश्वर के स्वरूप में, जो परमेश्वर के निकट चल सकते हैं। उसके लिए परमेश्वर के अनुग्रह, परमेश्वर की सहायता, उनकी मदद होनी चाहिए। बिना परमेश्वर के अनुग्रह से अपन कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि अपन कोई धर्मी नहीं। जो जितना भलाई काम अपन करने से भी नरक में जाते हैं, स्वर्ग में नहीं। इसीलिए परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में कौन है? एक मध्यवर्ती है, एक मध्यवर्ती है, एक फूल के जैसा। फूल कौन है? ब्रिज कौन है? यीशु मसीह। नर यीशु मसीह है। यीशु मसीह के पवित्र लोगों से अपनी जन्म, कर्म, पापों के
क्षमा मिल रहा है, और उस लहू के द्वारा अपन यीशु मसीह को लहू का विश्वास कर रहे, सुसमाचार का विश्वास कर रहे, प्रार्थना कर रहे, मन फिरा रहे, बाद में बपतिस्मा ले। जब अपन परमेश्वर का बेटा या बेटी, परमेश्वर का संतान, स्वर्ग राज्य का वारिस बन रहे, बनने का यहां से शुरू होता है असली काम। जो बपतिस्मा लिए विश्वास लोग या कलीसियां परमेश्वर के सामने कैसे दिखाई दे रहे हैं, और परमेश्वर को अप्रसन्न है, परमेश्वर से अप्रसन्न है। परमेश्वर कलीसिया को देखकर प्रसन्न नहीं है, क्योंकि कलीसिया की जो भक्ति और आराधना सही प्रकार से नहीं है। क्यों सही प्रकार से नहीं है? क्योंकि अभी बताए परमेश्वर जैसा पवित्र है, हर विश्वास लोग पवित्र रहने के लिए वो तमन्ना इच्छा से नहीं है, इच्छा से नहीं है। कुछ लोग, बहुत कम लोग हर दिन ऐसे प्रार्थना करते हैं, हे परमेश्वर, हे यीशु मसीह, मैं तेरे जैसा पवित्र रहने का अनुग्रह, पवित्र आत्मा के द्वारा हर दिन में पवित्र जीवन जीने के अनुग्रह दीजिए। ऐसी प्रार्थना, उनसे प्रार्थना बहुत कम लोग करते हैं, बहुत कम लोग करते हैं। उंगली में गिन सकते हैं जितने लोग हैं, उतना कम लोग रहते हैं। पवित्र जीवन हर विश्वास नहीं, पवित्र जीवन से नहीं जीते हैं। क्योंकि ये लोग ऐसे समझते हैं अपने परमेश्वर क्षमा करने वाला है, जो कुछ करने दे परमेश्वर उनकी पवित्र रूह से क्षमा करते। तो वो ऐसा जान पहचान कर, इसका मतलब जो ज्ञान से मालूम होकर पाप करे तो परमेश्वर क्षमा नहीं करेगा। अगर अज्ञान से जो तुम भटक गए हैं, चूक गए हैं, जब क्षमा मिलेगी। अज्ञान से जो करे तो क्षमा मिलेगी, ज्ञान से तुम जो बुद्धि से, अकल से जो पाप करे तो परमेश्वर क्यों क्षमा करेगा? वो परमेश्वर के स्वभाव से अविरुद्ध है, विरोध है। समझ में? तो बात यह है कि अपना परमेश्वर का स्वभाव पवित्र है, और एक है 29 वचन में देखिए, अपना परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। ये है असली बात। हालेलुया। क्या है? अपना परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। अभी अपन परमेश्वर को प्रसन्न होना चाहिए, परमेश्वर आपसे प्रसन्न रहना है, तो अपन भस्म करने वाली आग को मांगनी चाहिए, भस्म करने वाली आग को स्वागत करनी चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर का नाम दयालु, ज्ञानवान और न्यायवान और पवित्र और दयालु, प्रेमवान, ये सब सबको मालूम है। लेकिन अपना परमेश्वर का और एक नाम, परमेश्वर का और एक स्वभाव ये है कि भस्म करने वाली आग है, उन्हें जलाने वाला है। आग है, जलाता है परमेश्वर। समझ में है? अपने अंदर जो यीशु मसीह आए हैं, बपतिस्मा लिए, अपने अंदर यीशु मसीह की आत्मा है, वो भस्म करने वाली आग है। हालेलुया। क्या है? भस्म करने वाले आग है। निर्गमन में अपन देख सकते हैं 3 अध्याय 2 वचन में, निर्गमन 3 अध्याय 2 वचन में देखिए, और परमेश्वर के दूत ने ये कांटीली झाड़ी के बीच आग की लौ में उसको दर्शन दिया, और उसने दृष्टि उठाकर देखा कि झाड़ी जल रही है पर भस्म नहीं होती। ये देखिए, होरे पर्वत के पास मूसा को परमेश्वर, यहोवा परमेश्वर ने उनको दर्शन दी। कैसे? आग स्वरूप से दर्शन दिया। वो झाड़ी, इसका मतलब एक छोटा सा पेड़ पौधे, वो झाड़ी में क्या है? आग है। तो आग के ऊपर, झाड़ी के ऊपर आग गिरे तो वो पूरा भस्म हो जाता है, पूरा भस्म हो जाता है। लेकिन वो झाड़ी पर आग है, वो झाड़ी में से आग में से परमेश्वर बात कर रहे हैं, लेकिन झाड़ी पर आग रहने पर भी वो भस्म नहीं हो रहा है, जल रहे नहीं, वो पूरा भस्म नहीं हो सकता, भस्म नहीं हो रहा। ये कैसे विचित्र है, ये बहुत आश्चर्य की बात है। और एक बार देखिए, वहां पर जल रही है, झाड़ी जल रही है पर भस्म नहीं होती। ये देखो, अरे आग आए झाड़ी पर और वो जल रहे हैं, भस्म नहीं हो रहे। भस्म होकर धुआं निकलना नहीं निकल रहा है, नहीं निकल रहा है, वो भस्म नहीं हो रहा है। कारण क्या है? यहाँ पर होरेब के पास झाड़ी पर परमेश्वर भस्म करने वाली आग रूप में आए, लेकिन वहां पर भस्म नहीं करे। वो पेड़ पौधे की झाड़ी है, वहां पर किसी प्रकार का मलिनता नहीं है भस्म करने के लिए। देखिए ध्यान से सुन, अपना परमेश्वर भस्म करने वाले आग है, लेकिन भस्म करेगा नहीं। अपने अंदर भस्म करने वाला आग अपने अंदर डेरा कर रहे हैं परमेश्वर, लेकिन अपने को भस्म कर सकते हैं।
वो भस्म करने वाला आग परमेश्वर अपने को एक फल में अपने को भस्म कर देते, लेकिन नहीं कर रहे, क्योंकि देख रहे हैं अरे मेरा बेटा, और मन बदलते हैं, उनका मन फेर लेते हैं। परमेश्वर ने देख रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं, देख रहा है। इस्राएल लोगों के बीच में यही परमेश्वर कैसे उतारा है देखिए, निर्गमन में 19 और 18 वचन में, 19 और 18 वचन में देखिए, निर्गमन 19 और 18 वचन में, और यहोवा जो आग में होकर सिनाई पर्वत पर उतारा था, इस कारण समस्त पर्वत धुएं से भर गया और उसका धुआं भट्टे का सा उठ रहा था और समस्त पर्वत बहुत कांप रहा था। हालेलुया। परमेश्वर को शक्ति देखो, परमेश्वर भस्म करने वाला आग है। सीनाई पर्वत पर परमेश्वर आग के रूप में उतर आया है, वो पूरा सीनाई पर्वत पूरा भस्म हो रहा है, ले धुएं उठ रहा है। देखिए पर्वत बोलते और पत्थर पूरा, वो पत्थर भस्म हो रहा है, धुएं निकल रहा है। जो पर्वत पूरा भस्म करे है परमेश्वर, लेकिन अपने को भस्म नहीं कर रहे हैं, और वहां पर इस्राएल लोगों को भी भस्म नहीं करे। क्यों? क्योंकि ये कारण ये है कि जब अपन परमेश्वर को ऐसे मांगते हैं, भस्म करने वाले परमेश्वर, मेरे अंदर जो खचरा है, मेरे अंदर जो घमंड है, मेरे अंदर वचन के विरोध जो अपवित्र है, मेरे अंदर वचन के विरुद्ध जो बैर करने की स्वभाव है, मेरे अंदर जो घमंड है और अहंकार है, मेरे अंदर जो पाप है, उसको तेरी आग से जला दे, आग से भस्म कर दे। ऐसे जब अपन प्रार्थना करते हैं, तभी अपने भस्म करने वाले परमेश्वर अपने अंदर जो वचन के विरोध के चाल चलन को भस्म करता है। जब तक नहीं समझ में। और यही निर्गमन में 24 अध्याय, निर्गमन 24 अध्याय 7वां वचन को देखिए, 24 7वां वचन में भी यही कह रहा है। देखिए यहोवा ने तब वाचा की पुस्तक को लेकर लोगों को पढ़ सुनाया, उसे सुनकर उन्होंने कहा, देखिए निर्गमन में 17 वचन 24 और 17, और इस्राएलियों की दृष्टि में यहोवा का तेज पर्वत की चोटी पर प्रचंड आग से देख पड़ता था। ये देखो प्रचंड आग से यहाँ पर उतर आए हैं, सीनाई पर्वत में प्रचंड आग से आकर सीनाई पर्वत को भस्म कर रहा है, उतनी आग से आए हैं, लेकिन इस्राएल लोगों को कुछ नहीं किया है परमेश्वर। वे विचार भी करे हैं, लेकिन जाति को नाश नहीं करे, सिर्फ कुछ थोड़े लोगों को परमेश्वर वहां से निकाल लिए जो पाप करे उसको, लेकिन समस्त पूरा लोगों को मार डालना था, लेकिन नहीं किया है। मूसा से कहा है, मूसा तू हट, तेरे में से मैं और एक जन्म को मैं पैदा करूंगा, तू हट, ये सारे लोगों को नाश करूंगा, मार डालूंगा। मूसा ने नम्र से यहोवा परमेश्वर को पाय पकड़कर प्रार्थना की, हे परमेश्वर ऐसा मत करो, सभी लोगों को नाश मत कीजिए, क्योंकि अन्य जाति के लोग ऐसे कहते हैं, उनके परमेश्वर मिस्रियों से छुड़ाए, लेकिन जंगल में वो लोगों को नाश करे है, खानान नहीं ले गए है, ऐसे निंदा तेरे ऊपर ना आए परमेश्वर, इसको जीने दे। तो इसीलिए जो विचार पाप करे है, सिर्फ वो लोगों को नाश करे है परमेश्वर। तो भस्म करने वाला आग परमेश्वर इससे लोगों के बीच में कुछ नहीं करे है लोगों को। आज भी अपने नए नियम में भस्म करने वाला परमेश्वर अपने अंदर है, लेकिन अपने को भस्म नहीं करे। कारण क्या है? जब तो बुलाते हैं यीशु मसीह को, हे भस्म करने वाले परमेश्वर, मेरे अंदर जो है आज मैं बुला रहा हूं, तू आ जा, तू आकर मेरे शरीर, मेरा मन, मेरे प्राण में, शरीर और मन और आत्मा में जहां जहां पर कचरा, जहां जहां पर वचन के विरोध की चाल चलन व्यवहार है, वो सबको तू भस्म कर दे प्रभु। तो भस्म करने वाले परमेश्वर है। मैं तो आज प्रार्थना कर रहा हूं, मेरे अंदर जो सब घमंड, वचन के विरोध की और झूठ शिक्षाओं की प्रीति और झूठ शिक्षाओं पर मैं प्रसन्न हो रहा, ये सारे प्रकार के वचन के विरोध की चाल चलन को तो भस्म कर दे, जला दे, आग जला दे। मेरे अंदर आग पर भस्म करने वाले परमेश्वर मेरे अंदर है, कृपया 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 मेरे अंदर के जो वचन के विरोध की चाल चलन को भस्म कर दे। ऐसे प्रार्थना करो, जब परमेश्वर भस्म कर देता है, अपने चाल चलन को, व्यवहार को सीधा सही करता है। जब तक नहीं करेगा, क्योंकि अपने अनुमति के लिए देख जबरदस्ती से परमेश्वर कुछ नहीं करता है। देखिए इतना ऊंचे व्यक्तित्व का परमेश्वर अपने को मिल चुके हैं, हालेलुया। जितना ऊंचे व्यक्तित्व के अपने परमेश्वर है या नहीं। बहुत लोगों को झूठ शिक्षा पर बहुत पसंद है, जो बहुत बार बार मैं बता रहा हूँ, हर रविवार रोटी तोड़ना है, वो प्रेरितों की शिक्षा है, पौलुस की सेवकाई हुई है, लेकिन नहीं सुन रहे। क्यों? आप जो परमेश्वर का जो प्रभु भोज, यीशु मसीह का प्रभु भोज में भाग लेना आपको अच्छा नहीं लगता है?
कि प्रभुभोज का रहस्य आराध्य यूट्यूब चैनल प्लेलिस्ट में बताया है। प्रभुभोज का रहस्य लगभग 20 संदेश वहां पर है, आप सुन सकते हैं। वचन के उजाला में सत्य को बताया है पवित्र आत्मा परमेश्वर। तो सच्चाई को, वचन का सच्चाई सत्य को काम नहीं दे रहे, तो ऐसे लोगों को जो स्वभाव गुण है वो लोग प्रार्थना करनी चाहिए, परमेश्वर मेरे अंदर जो झूठ शिक्षा मुझे अच्छा लग रहा है, लेकिन वो शैतान की युक्ति है, वो शैतान का तंत्र है। हे पवित्र आत्मा परमेश्वर, आग भस्म करने वाले आग मेरे अंदर जो है झूठ शिक्षा उसको जला दे। मेरे अंदर घमंड है, बहुत लोगों को बात करने की तरीका नहीं मालूम है, घमंड से बात करता है, अहंकार से। हर एक व्यक्ति के अंदर आज तक उसका स्वयं मैं अहंकार का पशु को क्रूस पर नहीं चढ़ाया है आज तक। सेवक लोग, विश्वास लोग, अगर सेवक लोगों के अंदर उनका गमन या अहंकार का पशु को उन्होंने क्रूस पर चढ़ाए तो इतने सारे झूठी शिक्षा कलीसिया में नहीं रहेगा। सिर्फ एक ही शिक्षा, पवित्र लोगों को एक ही बार सौंपे गए, प्रेरितों की शिक्षा ही रहते थे, इतनी सारी शिक्षा नहीं रहते थे। कारण क्या है? उन्होंने भस्म करने वाले आग को बुला रहे नहीं, रहने दे रहे हैं, पाप करे हैं। इसराइल लोग वैसा ही चले जंगल में 40 साल कुड़कुड़ाए, परमेश्वर के बुड़बुड़ाए है, परमेश्वर के विरुद्ध जितना परमेश्वर को सताया है, आज भी नए इसराइल के लोग वैसा ही परमेश्वर को सता रहे हैं। तो परमेश्वर अपने चाल चलन को देखकर कैसे प्रसन्न होते हैं? अपनी भक्ति और आराधना कैसे परमेश्वर को अच्छा लगता है? कैसे लगेगा आप बताइए? तो परमेश्वर पहले अपने अंदर जो है आग भस्म करने वाले आग, परमेश्वर अपने अंदर से अपने भस्म करना है। क्या भस्म करना है? अपने शरीर की पापों को, शरीर की इच्छाओं को और स्वयं चित्त को, और अपने अंदर है अहंकार, घमंड को, और मन की पापों को, आत्मा की पापों। जो पवित्र बाइबल को रविवार को खोली और रविवार को खोलने वाले लाखों विश्वासु लोग हैं, हर दिन कम से कम एक 40 मिनट, एक आधा घंटा में प्रार्थना उठकर प्रार्थना नहीं करते हैं, वो लोग विश्वास लोग, ईसाई लोग कैसे कहा जाता है? और पवित्र आत्मा के वरदान नहीं है, पवित्र आत्मा का अभिषेक नहीं है, पवित्र आत्मा के विरोध बात करने वाले लोग हैं, ये लोग ईसाई लोग कैसे हो सकता है? ये लोगों से परमेश्वर कैसे प्रसन्न होता है बताइए? तो बहुत कुछ कचरा है, कचरा मामूल कचरा नहीं, बहुत बहुत है अपने अंदर, वो सब जलना चाहिए, भस्म होनी चाहिए, भस्म होनी चाहिए। इसीलिए परमेश्वर का स्वभाव को अपन ध्यान कर रहे हैं, इसीलिए परमेश्वर का अनुग्रह को ना छोड़ो। परमेश्वर ने भस्म करने वाली आग है, वो आग को अपन स्वागत करना है। ए परमेश्वर, मेरे अंदर जो है तेरे विरोध का हर एक सोच, हर एक चाल चलन, हर एक समझ को, सोच को, राय को, हर एक चाल चलन व्यवहार को भस्म कर दे। जो पवित्र आत्मा परमेश्वर अपने नए मन देता है, नए दिल देता है। अपना स्वभाव ऐसी होनी चाहिए, छोटे बच्चों के स्वभाव। छोटे बच्चों के स्वभाव कैसे होते हैं? परमेश्वर ने कहा मत्ती के सुसमाचार पत्र में, ऐसे छोटे लोगों का है स्वर्ग राज्य। छोटे लोगों कितना प्रेम करते हैं, क्षमागुण रहता है, जो कुछ बोलते हैं उन्होंने भूल जाते हैं, जो उसके हाथ में से खींच लेते हैं और 10 मिनट के बाद अपन ले दिए तो ले लेता है बच्चे। बाद में जो अपन उसको क्या करे है, अपन उसको दुख करे है, उनका मन को दुख हुआ है, वो उनका मन में नहीं रहेगा, क्षमा करता है। तो बच्चों की जैसा क्षमा करने का मन रहना चाहिए। ये कलीसिया के लोग और एक कलीसिया के लोगों को धन्यवाद, प्रेज़ द लॉर्ड नहीं बोलता, जय मसीह नहीं बोलता है, और पड़ोसी को, अपने भाई लोगों को, भाईचारों के लिए प्राण देने के लिए प्रथम यूहन्ना के पत्र 30 अध्याय में परमेश्वर ने कहा है। लेकिन प्रेम तो नहीं कर रहे हैं, भाई लोगों को प्राण कैसे देते हैं, जान कैसे देते हैं? प्रेम नहीं है, क्षमा का गुण नहीं है। बच्चों के स्वभाव रहने चाहिए, कैसे बात करना। बच्चों मीठे मीठे बात करते हैं, विश्वासी लोग झुंड की बात मीठे मीठे होनी चाहिए, जो नमक के जैसा होनी चाहिए। समझ में? अपनी चाल चलन या तारे के जैसी रहनी चाहिए, दीपक के जैसी, दीवट के जैसी अपनी चाल चलन, ज्योति के जैसी जलनी चाहिए अपनी चाल चलन। लेकिन ये कुछ भी नहीं है। पूरा अपने जंगल में इसराइल लोगों की यात्रा कैसी हो, ईसाई हमेशा बुड़बुड़ाना, कुड़कुड़ाना, परमेश्वर को क्या दिए है, कुछ नहीं। वो पास्टर बोले तो मैं क्या सुनने का है, वैसा ही बोलता है, पास्टर को कुछ काम नहीं है, हमेशा प्रेरितों की शिक्षा, सच्चाई सच्चाई बोलते, क्या सच्चाई उसको ही मालूम, हमको नहीं मालूम, ऐसे बातें करते। हम मालूम होता, आप बताइए, हम सुधरने के लिए तैयार है, हम सुधरने के लिए हमेशा 24 घंटे तैयार है, 365 दिन तैयार है। आप बताइए वचन की सच्चाई क्या है, कृपया है या नहीं? तो ऐसे छोटे बच्चों के मन जो नम्रता, दीनता, नम्र स्वभाव, दीन स्वभाव, प्रेम करने के,
क्षमा करें। किसी अपने भाई या बहन से जो कुछ घायल दुख हुआ है मन, वो भूल जाना चाहिए। वही पकड़ के बात नहीं करते हैं। अरे कितने सा, क्या भस्म करने वाले परमेश्वर को आप स्वागत नहीं कर रहे हो? तुम्हारे अंदर वैसा ही है, तुम्हारे अंदर जो चाल चलन है वो पुराने स्वभाव है, वो भस्म होने का, जलना है, जलना है। परमेश्वर उसको जला देना है, धुएं निकलना है, भस्म हो जाना है। जब भी अपने मन परिवर्तन होता है, जब अपना मन बदलता है, जब भी अपन परमेश्वर के लिए कुछ न कुछ काम कर सकते हैं, जब भी अपने चाल चलन को देखकर परमेश्वर प्रसन्न होता है। जब तक मैं समझ में आए तो संदेश ये है, पवित्र आत्मा परमेश्वर कह रहा है, मैं भस्म करने वाले आग के जैसा तुम्हारे अंदर हूं, लेकिन तुमको भस्म नहीं कर रहा हूं, क्योंकि तुम मुझे बुलाते हैं। जो पाप है तुम्हारे अंदर, जो वचन के विरोध की चाल चल रहे, उसे भस्म करने की जब तुम बुलाते हो, तब वही परमेश्वर आग, परमेश्वर भस्म करने वाली परमेश्वर आकर अपने अंदर जो वचन के विरोध की चाल चलन को सबको भस्म करता है। जब तक मैं, अगर परमेश्वर क्रोध में आकर भस्म करे तो शरीर, आत्मा, प्राण पूरा भस्म हो जाएगा, धुआं ही निकलता है। अपने कुछ नहीं, अपना आदमी नहीं रहते इंसान धरती पे, कोई नहीं, झुंड ही नहीं रहते हैं, समझ में। लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं कर रहे। परमेश्वर देख रहे हैं, समय दे रहे हैं, मेरा बेटा या बेटा सुधर लेता है, चाल चलन सुधर लेता है। जैसा इस्राएल लोगों के बीच में है, आग नहीं जलाए, अपने अंदर है आग, परमेश्वर नहीं जलाए, तो अपने भलाई नहीं, दोनों भलाई है। परमेश्वर की ओर से अपन दंड नहीं पा रहे। कारण क्या है? अपन अच्छे लोग नहीं, परमेश्वर अच्छा है। परमेश्वर अच्छा है और सच्चा परमेश्वर है। अपन बुरा है, झूठ है अपने अंदर। इजराइल की शिक्षा को सेवक लोग फैला रहे हैं, वही इजराइल की शिक्षाओं को, इजराइल का वचन को, संदेश को विश्वासी लोग सुन रहे हैं। बेरे कलीसिया के जैसे वचन को ढूंढने वाले कितने लोग हैं। बच्चों की जैसा प्रेम, क्षमा का गुण और मीठे, अच्छी तरह से सुनने वालों को अच्छे मीठे मधुर भाषा, मधुर वाणी से बात करनी चाहिए। अपन जो बात करें तो वो तीर के जैसा दिल टूटना नहीं, जो टूटे हुए दिल को छोड़ना है, उस प्रकार की मीठे मीठे बात विश्वासी लोग बात करनी चाहिए, समझ में आए। लेकिन वैसा नहीं है, तो कारण क्या है? कारण यह है कि अपने अंदर खचरा जो पूरा है, बुराई, गंदगी, कचरा और जो पूरा पाप की स्वभाव, चाल चलन सब वैसा है, उसको झाड़ू नहीं मारे है, झाड़ना चाहिए। वचन झाड़ता है और परमेश्वर का वचन का जल से स्नान करना है, और परमेश्वर के ये वचन की आग से वो पूरा भस्म हो जानी चाहिए, पूरा जल देना है, जलाना चाहिए, जलना है। जब देखिए खचरा पूरा गए तो एकदम दिल या हृदय साफ हो जाता है, शुद्ध बनता है, मन परिवर्तन होता है। हर दिन का मन परिवर्तन, हर दिन मन फेर लेना एक है। आदि शिक्षा, आराध्य यूट्यूब चैनल में आदि शिक्षा में है। मन परिवर्तन दो प्रकार का है। उद्धार पाते जब मन परिवर्तन, उद्धार पाने के बाद हर दिन का मन परिवर्तन, हर दिन मन फेर लेना है, वो एक शिक्षा है, वो असली सच्चाई। तो हर दिन अपन मन फेर लेना चाहिए। क्या आपके मन कैसे है? आपके अंदर खचरा वैसा ही है? घमंड, अहंकार और प्रेरितों की शिक्षा को घृणा कर रहे हैं, प्रेरितों की शिक्षा को इनकार कर रहे हैं, वचन का सच्चाई को, सत्य को। क्या आपके अंदर छोटे बच्चों के जैसे प्रेम से बात करना, क्षमा की गुण, प्रेम का गुण, अच्छे जो सुनने वाले, आगे सुनने वालों के कान में अच्छे लगने की मधुर मीठी आवाज से अब बात हो रहे हैं? नहीं तो निंदा और क्या न्याय कर रहे हैं, सभी लोगों को आप निंदा प्रचार कर रहे हैं, छेड़ रहे हैं दूसरों को, विश्वास लोगों को। कैसे आपने चाल चलन? तो ये सब चाल चलन के लिए आंसू से अपने अंदर जो परमेश्वर आग भस्म करने वाले परमेश्वर को स्वागत करेंगे। हे परमेश्वर, आग, परमेश्वर मुझे भस्म कर दे, मेरे अंदर जो चाल चलन है उसको सबको जला दे परमेश्वर, जला दे। मुझे मेरा मन परिवर्तन, मेरा मन बदल दो प्रभु, मुझे नए मन दीजिए। प्रार्थना करेंगे ऐसा नए मन परिवर्तन होकर नए मन से यीशु मसीह की शरीर और लोगों में योग्यता से चलेंगे। उस प्रकार के अंदर पवित्र आत्मा परमेश्वर सबको दे। आमीन। आइए संदेश वाली को प्रार्थना करें।
हालेलुया हालेलुया, स्तुति, धन्यवाद 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 करते हैं यीशु मसीह, आपको धन्यवाद धन्यवाद, हालेलुया 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 हालेलुया। हे भस्म करने वाले आग परमेश्वर, आपको धन्यवाद। आपका स्वभाव ये है प्रभु, पवित्र है, लेकिन हम सभी लोग यही सुन रहे हैं, हमारा परमेश्वर स्वभाव पवित्र है और दयालु है, प्रेमवान है, ज्ञानवान है, न्यायवान है, इतना ही, लेकिन हमारा परमेश्वर भस्म करने वाले आग भी है, वो हमको आज बताया। परमेश्वर आपको धन्यवाद धन्यवाद। हाँ, हमारे अंदर ही भस्म करने वाले आग है। हे भस्म करने वाले आग परमेश्वर, हम हमको आपको स्वागत करें। हम आपके हाथ में, आपके चरणों पर आ रहे हैं यीशु मसीह। हमारे अंदर जो है वचन के विरोध के घमंड को, नाना प्रकार के पाप और चाल चलन को, व्यवहार को, हर प्रकार के समझ, सोच, राय और हर प्रकार के पाप की व्यवहार को तेरी आग से जला दे परमेश्वर, तेरी आग से भस्म कर दे परमेश्वर, हम मांग रहे हैं। यीशु से हमारे अहंकार है, वेद की शिक्षाओं को भस्म कर दे, वचन का सच्चाई सुने की कान दीजिए, नए मन हमको दे, हमारे अंदर जो खचरा है, गंदगी, जो बुराई, पाप को भस्म कर दे यीशु मसीह। हे परमेश्वर, हमको भस्म कर दे, आग परमेश्वर, भस्म करने वाली आग परमेश्वर, हमको कृपया हमारे अंदर सारे प्रकार के चाल चलन को, वचन के विरुद्ध चाल चलन को भस्म कर दे। मन परिवर्तन होने का अनुग्रह हमको नए हृदय दीजिए प्रभु, हम मांग रहे हैं, इतने दिन हम नहीं मांगे, आज हमारे आत्मिक कान खोले हैं, इसलिए धन्यवाद धन्यवाद, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यीशु मसीह, जितने लोग इस संदेश सुने और सुनने वाले, जितने लोग आंसू से, हे प्रभु मेरे अंदर जो मेरी वचन के विरोध की चाल चलन को भस्म कर दे, जला दे जला दे जला दे प्रभु, भस्म कर दे। इस प्रार्थना कर दे, उसके अंदर चाल चलन को जला दे प्रभु, उनके वचन के विरोध के व्यवहार को, चाल चलन को, तरीका को प्रभु जला दे, और नए तरीका से, नए हृदय, नए दिल से प्रभु, वचन की सच्चाई से और तुम्हारे प्रसन्न होने की, भक्ति और आराधना के चाल चलन हम रहने का अनुग्रह दीजिए, अनुग्रह दीजिए। हालेलुया। यीशु तुम्हारे पवित्र लोगों के पास आ रहे, पवित्र लोगों के नीचे आ रहे, पवित्र लोगों से पापों को क्षमा करो। रविवार, सोमवार, मंगलवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और इस रविवार तक सारे 7 दिन हमारे पापों के लिए मांग रहे हैं, हमारे शरीर और आत्मा, मन, प्राण के पापों को क्षमा करो यीशु, और पवित्र लोगों से पापों को क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा कर रहे हैं, धन्यवाद धन्यवाद, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यीशु तेरे पवित्र लोगों से पापों को क्षमा कर रहे हैं, धन्यवाद 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 धन्यवाद, हालेलुया हालेलुया, क्षमा करे हैं, धन्यवाद, हालेलुया हालेलुया, ग्लोरी, हालेलुया। यीशु मसीह, आपको धन्यवाद। जितने लोग पाप की क्षमा मांगे, उसके पापों को आप क्षमा करे हैं। हे प्रभु, दूर से पश्चिम जितने दूर है, उस पर हमारे पापों को हमसे उतना दूर कर दिए है, आपको धन्यवाद। हमको नए हृदय दिए, नए मन दिए, हमारे अंदर जो भस्म करने वाली आग परमेश्वर, हमारे अंदर तुम जो प्रसन्न नहीं है, पसंद नहीं, उस सबको तुम जला दिए है, भस्म कर दिए है, धन्यवाद, हालेलुया हालेलुया। हे प्रभु, नए हृदय हमको, हम प्रतिज्ञा कर रहे हैं इस दिन से लेकर हर दिन का अंदर प्रभु, हर दिन हमारे अंदर जो वचन के विरोध रहते हैं, चाल उस सबको जला दे प्रभु, जलाते हमको प्रभु शुद्ध और स्वच्छ और यीशु मसीह पवित्रता के और छोटे बच्चों के जैसे शुद्ध मन से हम रहने की, तुम्हारे प्रति यीशु मसीह तुमको प्रसन्न करने की, आराधना और भक्ति से सेवकाई सब धरती पर जीने का अनुग्रह दीजिए, और थोड़ी से हम प्रभु भोजन में जाने, योग्यता से प्रभु भोजन में जाने का अनुग्रह दीजिए। इस सारी प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, धन्यवाद।